हेलो माय फ्यूचर इंजीनियर्स। तो आज के इस लेक्चर में बेसिकली जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, ये हमारे पास 4 क्वेश्चन जो हैं, इन क्वेश्चंस की हम लोग डिस्कशन करेंगे। अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चंस आपको आते हैं तो आप इस लेक्चर को देखकर अपना टाइम वेस्ट ना करें, अपना जो यूज़फुल टाइम है किसी दूसरे काम में अपना लगाएं। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे कुछ सीखना है, मुझे कुछ शायद नहीं पता होगा, कि आपको हो सकता है कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मुझे पता चल जाए, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से कि हमारा क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पर देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा कि लैप्लास इन्वर्स फाइंड करना है 1/4s² माइनस का 36 का। अब सबसे पहले इस क्वेश्चन को जब आप देखते हैं तो पहले ही आपका दिमाग क्या काम करता है, क्या सोचता है, सबसे पहले इसके बारे में आप सोचते हैं कि आपको क्वेश्चन देख के ही सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि भाई साहब मुझे क्वेश्चन में करना क्या है। जब ये पहली स्टेप अगर आप कंफर्म कर लेते हो कि मुझे कौन से स्टेप में और क्या चीज़ मुझे इस क्वेश्चन में करना है कि मैं आंसर तक पहुंच जाऊंगा। तो अगर आपने अभी तक के जितने भी लेक्चर्स देखे होंगे उसमें मैंने क्या बातें बताई थी आपको कि जब आप इस क्वेश्चन को देख रहे हो आपको क्या अलग दिख रहा है कि भाई साहब मैंने ये बात कही थी आपसे कि जब आप क्वेश्चन को कर रहे होते हो, तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ही डिस्कस किया था कि आपके क्वेश्चन का जो आपका s² होना चाहिए वो हमारा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। अगर आपको नहीं पता है तो फिर से लिख लो कि मैंने बताया था क्या, कि जो आपका s² दिखता है, यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको कि जो आपका s² होना चाहिए, s² होना चाहिए, वो पॉजिटिव और साथ में 1 होना चाहिए। वहाँ पर कोई दूसरा मतलब s² का जो कोएफिशिएंट है, क्या है? कोएफिशिएंट है। दैट मीन्स s² के साथ जो कुछ भी यहाँ मल्टीप्लाइड में होगा वो या तो प्लस में प्लस होगा, या फिर मतलब दोनों चीज़ होने चाहिए, या फिर लगाने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, दोनों चीज़ चाहिए, दोनों बोथ की रिक्वायरमेंट है या दोनों की रिक्वायरमेंट है। पॉजिटिव भी चाहिए हमें, 1 भी चाहिए। अगर उसके अलावा हमें कुछ और भी दिखता है तो हमें उसे वहाँ से उसको कुछ टिप्स एंड टेक्निक का इस्तेमाल करके उससे कुछ सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा। वो टेक्निक क्या होंगे तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले क्या मैंने बताया, जब आपके पास s² दिखेगा जनाब, तो s² का जो कोएफिशिएंट होगा, अब कोएफिशिएंट क्या होता है, तो s² के साथ जो कुछ भी मल्टीप्लाइड में आपको दिख रहा है वो जो होगा, यहाँ पर कहने का मतलब मैं सिंपली बता रहा हूँ, केवल आपको क्वेश्चन में s² दिखना चाहिए। s² के साथ यहाँ पर कोई और ना नंबर चलेगा ना नेगेटिव साइन चलेगा, ना यहाँ पर कोई कांस्टेंट चलेगा। s² के साथ कोई कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। केवल कांस्टेंट में अगर होगा तो केवल 1 होगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। कोई दूसरा कांस्टेंट कोई नहीं होगा। और दूसरा चीज़ कि ये जो s² है इसका जो कोएफिशिएंट है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। मैंने क्या बताया, पॉजिटिव होगा और उसका कोएफिशिएंट कितना होगा, 1 होगा। इतनी बात अगर आप दिमाग में रखते हो तो आप क्वेश्चन को कर ले जाओगे। तब क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट, ठीक है। तो अब देखो हम क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले जैसा कि आप देख पा रहे हो इस क्वेश्चन में क्या अलग बात है, कि जैसा कि आपको कुछ क्वेश्चन में दिख रहा है कि इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा है कि 4s², जब आपके पास क्वेश्चन है, सॉल्यूशन करते हैं स्टार्ट, कि यहाँ पर हमें लैप्लास इन्वर्स फाइंड करना है 1/4s² माइनस का 36। ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब यहाँ पर जैसा कि दिख रहा है आपको पास 4s² लिखा गया, यहाँ पर 4 आपको परेशान करा, मुझे केवल s² चाहिए। अब इस 4 को कैसे यहाँ से भगाओगे, कैसे? इस 4 को आप क्या कर सकते हो, अगर आपको नहीं पता तो अभी जान लो। इस 4 को हमें क्या लेना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा यहाँ से, कॉमन। अब कॉमन कैसे लेते हैं, सपोज करो, देखो मैंने क्या बताया कि आप नीचे से कॉमन ले रहे हो, जैसे आपके पास यहाँ पर है, तो मैं आपको रफ में पहले बता देता हूँ। आपके पास क्वेश्चन है ना 4s² माइनस का 36 है। इस 4 को मुझे हटाना है यहाँ से, तो ध्यान रखना जिस चीज़ को हटाना चाहते हो, जिसकी रिक्वायरमेंट मुझे नहीं है, यहाँ से जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो जिसको तुम कॉमन लेना चाहते हो उसको लिख लो, क्योंकि यहाँ से 4 हटाना है। 4 हटाने का केवल एक ही ऑप्शन है, आप कॉमन ले सकते हो। अब कॉमन भी
कब लेते हैं? तो कॉमन तभी लेते हैं जब आपके पास दो ऐसी चीज़ें हैं यहाँ पर और यहाँ पर, अगर ये दो चीज़ें प्लस और माइनस के द्वारा सेपरेटेड हो तो कॉमन केवल प्लस में चीज़ें हों या कॉमन केवल माइनस में चीज़ें हों तभी ली जाती हैं। ठीक है, मतलब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में ही केवल कॉमन लिया जाता है और कहीं पर ना मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में कॉमन नहीं लिया जाता है। तो कॉमन केवल कहाँ पर होता है? या तो प्लस दिखेगा या हमारा दिखेगा, तब हमारे पास क्या दिखेगा? यहाँ पर कॉमन होगा, मैंने ये कह रखा है। तो यहाँ पर मैं कॉमन ले सकता हूँ। तो जो चीज़ आप कॉमन लेना चाहते हो, देखो मुझे यहाँ 4 नहीं चाहिए, तो जिसको नहीं चाहिए उसको कॉमन ले लो। तो इसको मैं क्वेश्चन में ही करके दिखा देता हूँ, ठीक है, वहाँ पर टाइम क्यों वेस्ट करते हैं। तो जब यहाँ पर आप कॉमन ले लोगे, देखो कि मैं क्या बता रहा हूँ, देखो हम लोगों ने क्या कॉमन लिया? 4 कॉमन लिया। तो आप अगर आप 4 कॉमन ले रहे हो तो 4 को कॉमन लोगे, जिसको कॉमन लेते हो उसको ब्रैकेट के बाहर लिखते हैं, और जो चीज़ कॉमन लेते हो, देखो मैंने क्या बताया, अगर मैंने यहाँ पर मैं बता देता हूँ, देखो मैंने 1 लिखा, 4 को कॉमन लिया, जिसको कॉमन लेते हो उसको ब्रैकेट के बाहर लिखते हो, जो नंबर्स आपने कॉमन लिया उसको अंदर हर एक नंबर से डिवाइड करते हो। दैट मीन्स ये 4s² था, इसको भी 4 से डिवाइड करोगे, ठीक है, यहाँ पर इसको भी 4 से डिवाइड करोगे, -36 इसको भी 4 से डिवाइड करोगे। अब इतना काम हम लोग ना जब इतने बड़े लेवल पर आ जाते हैं तो इतना छोटे बच्चों वाला काम नहीं करते, थोड़ा सा स्मार्ट बन जाता है। अगर आपने ऐसे काम नहीं किए हैं तो थोड़ा सा स्मार्ट बन जाओ, 2-4 क्वेश्चन करोगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी। बट मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने क्या बताया, s² था, s² कोफिशिएंट मुझे क्या चाहिए, तो यहाँ पर 4 नहीं चाहिए, तो मुझे केवल 1 चाहिए। हमने कहा कि यार इस 4 को यहाँ से भगाना पड़ेगा, अगर मतलब यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। रिमूव करने का केवल एक ही टेक्निक है कि हम लोग इसको कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेने का मैंने क्या तरीका बताया? कॉमन जो नंबर भी लेते हो कॉमन, सबसे पहले वहाँ से उसको, जो नंबर कॉमन लेते हो उसको ब्रैकेट के बाहर लिखो, और जो नंबर आपने कॉमन लिया उसको इस पूरे टर्म की, इसको भी 4 से डिवाइड करोगे और इसको भी 4 से डिवाइड करोगे। दैट मीन्स कॉमन लेने का मतलब होता है जो नंबर कॉमन लोगे उस नंबर से इसको क्या करोगे? डिवाइड करो। कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना, और जो कॉमन लेते हो उसको ब्रैकेट के बाहर लिखते हो और उस अंदर बैठे हर एक टर्म को उस जो नंबर कॉमन ले रहे थे उससे डिवाइड करते हैं। अगर यहाँ तक समझ में आ गई होगी तो अब आप कहीं भी क्वेश्चन आएगा तो वहाँ कॉमन ले लोगे। अगर फिर भी आपको नहीं पता कि कॉमन कैसे लेते हैं तो कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपको कॉमन लेने नहीं आता है या फिर क्वेश्चन में करते हो तो समझ नहीं आता है। बट मैं इसका एक वीडियो सोच रहा हूँ कि कॉमन कैसे लेते हैं, बनाना चाहिए, तो मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगा। फिर भी अगर आपको लगता है तो फिर मैं बताऊँगा ज़रूर डेफिनेटली कॉमन कैसे लेते हैं। तो यहाँ से जब आप ऐसा करोगे, देखो तो हम लोग 4 कॉमन ले चुके हैं। अब जैसा कि आपको पता होगा ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, केवल s² बचेगा। यहाँ पर 36 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा? 4 9 जा 36, तो यहाँ पर 9 बच जाएगा। आई होप इतनी चीज़ समझ में आ गई कि मैंने किया क्या। तो कुछ कहने का मतलब जब आप इतनी बड़ी लेवल पर आते हो तो आपके टीचर इतना नहीं डिस्कस कर रहे हो तो क्या चीज़ है, क्योंकि हो सकता है आपको उन्हें पता होता है कि आपको पता है, बट रीज़न यही है कि बहुत से बच्चों को नहीं पता है। तो जब नहीं पता तो भाई मैंने डिस्कस किया आपके साथ कि कैसे इसे करना जाता है। तो आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा कि क्या है। अगर कहीं और भी आप क्वेश्चन करते हो, कोई प्रॉब्लम होती है, तो विदाउट एनी हेजिटेशन आप कमेंट सेक्शन में जाओ, पूछो, मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगा। आप कमेंट सेक्शन में पूछते ही नहीं हो तो फिर मैं बताऊँगा कैसे, ठीक है। तो अब सुनो, दो चीज़ तो आपको डिस्कस कीजिए। तो मैंने यहाँ 4 से कॉमन ले लिया, जब 4 कॉमन लेते तो s² बचेगा, यहाँ पर 9 बच जाएगा, जो कि मैंने आपको वहाँ पर दिखाया, जो कि बुक्स में इतना ही लिखा रहेगा भाई साहब। जो कि 4 आपने कॉमन लिया तो 4 को बाहर लिख दिया, जो कॉमन लिया वहाँ से गायब हो गया। देखो 4 कॉमन ले लिया तो 4 यहाँ से गायब हो गया, जिसको कॉमन ले तो डिवाइड कर दो, तो 36 को 4 से डिवाइड कर दो तो यहाँ पर 9 बचा, ठीक है। अब ये हो गया। अब हमें पता है कि यहाँ 4 एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम लोग लैप्लास इन्वर्स के साइन से जो होता है उसको बाहर कर सकते हैं। तो जब बाहर कर सकते तो बताओ मेरे पास बाहर क्या बचेगा? 1/4 बचेगा, लैप्लास इन्वर्स होगा अंदर, और अंदर क्या बचेगा? 1/s² माइनस का 9 को मैं 3 का स्क्वायर लिख दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने बताया था कि जब भी s² दिखे, माइनस का कांस्टेंट दिखे, उस कांस्टेंट का मुझे स्क्वायर के फॉर्म में लिखना पड़ता है। अगर आपको नहीं पता तो प्रीवियस लेक्चर आप देख सकते हैं। तो हमने कहा कि s² माइनस का 3² बच गया। अब ये आपको जो फॉर्मूला दिख रहा है s² माइनस का a², किसका फॉर्मूला दिख रहा है? मैंने कहा था अगर ऊपर कांस्टेंट हो और नीचे अगर आपको s² माइनस a² दिख रहा हो, साथ दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बताया था, अगर नीचे माइनस स्पेशली दिखेगा तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे जनाब? तो यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा हाइपरबोलिक का, और वो भी साइन का लगेगा। तो जब साइन का लगेगा तो बताओ क्या हो जाएगा? पहला चीज़ कि 1/4 पहले से था,
और जब कभी भी आता है तो 1/a होता है, 1/a। तो 1/a मेरा कितना है 3, फिर उसके बाद कितना हो जाएगा इंटू साइन हाइपरबोलिक, हाइपरबोलिक लिखो साइन हाइपरबोलिक 80 होता है, तो a मेरा कितना है 3, फिर इंटू में t। इसका मल्टीप्लिकेशन करा देंगे आप तो कितना हो जाएगा 1 का 1 से। ध्यान रखना जब कभी भी मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाओ तो ये चीज़ें आपस में सामने सामने मल्टीप्लाई होंगी, तो 1 का 1 से मल्टीप्लाई करो 1, 4 का 3 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 12। ठीक है, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक 3t। ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। आई होप आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई। अगर समझ में आ गई होगी तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, यहाँ पर ना जितनी चीज़ें टाइम लगा ना, ऐसा नहीं कि आपको टाइम इतना ले रहा हो, टाइम लिया है मैंने समझाने के लिए लिया है। अगर आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात है, यहाँ पर मैंने आपका टाइम वेस्ट नहीं किया। अगर आपको लगता है टाइम वेस्ट किया तो स्पीड फास्ट कर सकते हो। ठीक है, मैंने एक बेसिक बातें डिस्कस कर रखी है सो दैट कोई भी एक वीक स्टूडेंट भी अगर लेक्चर को देख रहा है उससे किसी भी तरीके का प्रॉब्लम ना हो। उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अरे मेरे भाई तो टेंशन क्यों लेता है, मुझे पता है तो यही सोच रहा होगा कि ये क्वेश्चन को मैंने यहाँ से ना यहाँ कैसे कर दिया। तो यही सोच रहा था ना कि कैसे मैंने किया। तो देखो मैंने क्या किया ना, मैं इसको फिर से बताता हूँ आपको, थोड़ा सा टाइम दूंगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। देखो मैं बता देता हूँ, यहाँ पर ना मैंने ये फॉर्मूला एग्जीक्यूट किया जो कि मैं बता देता हूँ आपको, क्योंकि हो सकता है अगर आपने फॉर्मूला नहीं रिमेंबर किया होगा, आप लेक्चर को बीच से देख रहे होगे तो आप नहीं समझोगे। ठीक है, यहाँ देखो मैंने क्या किया, यहाँ पर ना मेरे पास एस स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर दिखता है जब भी 1/, देखो यहाँ पर हमने क्या था 1/s स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिखता है, जो कि आपको मैंने बताया एस स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर दिखता है यहाँ पर। तो देखो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, तो इसको और इधर कर लेते हैं, एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिखता है। देखो ये एस 1/s स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिखता है, तो 1/a साइन हाइपरबोलिक 80 होता है, तो मैंने वही किया 1/a। देखो ए मेरा कितना होता है ये 1/a साइन हाइपरबोलिक 80, तो ये वाला फॉर्मूला इंप्लीमेंट किया। अब यहाँ मैं बता दूं कि यहाँ पर जितने भी एस स्क्वायर कोएफिशिएंट है, मैंने बताया था कि जो आपने स्टैंडर्ड फॉर्मूले पढ़ रखे हैं उसमें हर जगह पर आप देखोगे वहाँ पर एस स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना हमारे पास मिलता है, वहाँ पर प्लस का 1 और हमारे पास पॉजिटिव मिलता है। तो दैट्स वाई हमने उस क्वेश्चन को इस फॉर्म में कन्वर्ट किया। आई होप समझ में आ गया होगा। तो अब तो क्लियर नहीं ना कोई डाउट, फॉर्मूले का लिस्ट भी मैंने दिखा दिया। तो फिर चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो जनाब ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आप अपना खुद का दिमाग लगाओ कि अगर क्वेश्चन में करना क्या है। अगर आपने खुद का दिमाग लगा लिया हो तो बताओ मैं अब क्वेश्चन को करूँ। तो फिर देखो इस क्वेश्चन में करना क्या है, पहले सोचो इसमें कि कैसे करोगे इसको क्वेश्चन को। अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन से कंपेयर करते हो, कि जैसे कि मैंने कई क्वेश्चन को आपको कराया था, उन क्वेश्चन से अगर आप कंपेयर करोगे बताओ आपको क्या मिलेगा। क्वेश्चन से आपने कंपेयर किया, वहाँ पे क्या सीखा था, क्या सीखा था जनाब, कि अगर आपके क्वेश्चन में यहाँ पर एस, जहाँ पर कहीं पे भी एस दिखाई देता है, यहाँ पर देखो मेरे पास एस के साथ प्लस का 7 एस प्लस 7 दिखाई दे रहा है। हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अगर यहाँ पर एस माइनस 5 लिखा हुआ है तो ऊपर भी एस माइनस का 5 दिखना चाहिए, बट क्या ऊपर एस माइनस 5 है तो नहीं है। क्योंकि आप फर्स्ट जब आपको ये दिखता है तो आपके दिमाग में शायद थोड़ा सा तो क्लिक किया होगा कि आपको यहाँ पर फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ये तो सोचा होगा। लेकिन क्या इस क्वेश्चन में कहीं पर भी यहाँ पर एस माइनस, मैंने कहा था कि फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी जब लगाता है अगर यहाँ एस माइनस 5 है तो जहाँ जहाँ पर एस है वहाँ भी एस माइनस 5 का होना जरूरी है। मैंने कहा था स्क्वायर को बस आप छुपा लेना, आप स्क्वायर को छुपा लेना और आपके पास एस माइनस 5 ही दिखना चाहिए। तो क्या ऊपर एस माइनस 5 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। अरे नहीं दिख रहा भाई, तो कैसे करोगे, बताओ कैसे करोगे, नहीं हो पाएगा। तो एक काम करो सिंपल, तो यहाँ पर ना लेकिन हमारे पास एक तरीका है, कांस्टेंट को हम लोग ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जैसे कि हम लोगों ने बचपन से पढ़ रखा है। तो मैं क्या करने वाला हूँ इस क्वेश्चन में, -5 की ही तो कमी है ना यहाँ पर, तो -5 लिख लो। देखो मैं क्या बता रहा हूँ, ये सब क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इन क्वेश्चन को मिस बिल्कुल ना करें और यहाँ पर अपना दिमाग भी लगाएं, क्योंकि अपने भेजा जब इस्तेमाल नहीं करोगे तो फिर दिक्कत ही हो जाएगा। सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ देखो ऐसा था, ठीक है,
यहाँ पर रास्ता हमें किसकी कमी पड़ रही थी बताओ। इस +7 को मैंने थोड़ा सा किनारे कर दिया, आप कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, -5 लिख दिया। कितना लिखा, -5 कर दिया। और साथ ही साथ +5 भी करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक अगर आपने -5 किया है तो +5 भी करना पड़ेगा। जैसा कि आप जानते हैं सेम नंबर को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, सो दैट किस क्वेश्चन पे किसी भी तरीके का इम्पैक्ट ना पड़े, मेरा क्वेश्चन भी एज इट इज रहे। तो अभी भैया हुआ नहीं है क्वेश्चन, अभी 7 बाकी है, समझ में आया। तो यहाँ पर +7 भी कॉपी कर लिया हमने। क्या किया, -5 और +5 लिख लिया, ये +5 है। ऐसा क्योंकि -5 और +5 ऐड कर लिया, उससे क्या होगा, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, मेरा क्या होगा, किसी तरीके का इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो मैंने ऐसा किया ही क्यों, क्योंकि मुझे अपने फॉर्मूले को सेटिस्फाई करना था, मुझे अपने जो मेरी नीड थी, जो हमारी रिक्वायरमेंट थी, उसको फुलफिल करना था। जब मेरी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी तो यार कोई दिक्कत ही नहीं है, हमें अपना क्वेश्चन का फॉर्मूला बनाना था, इस वजह से हमने बना लिया। तो हमने क्या किया, S-5 का होल स्क्वायर प्लस का 36 यहाँ हो गया। अब जिसकी मुझे रिक्वायरमेंट थी मैं उसको साथ ले लूँगा, तो उसके साथ ब्रैकेट लगा दो, लैप्लास इन्वर्स, फिर यहाँ कितना हो जाएगा, S-5, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 + 5 कितना हो जाएगा, 12, तो इसको अलग लिख लो। अब लिखने के बाद बताओ क्या होगा, S-5 का होल स्क्वायर प्लस का 36 को मन करे तो लिख लो, चलो ऐसे ही रहने दो, अभी कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने क्या बताया था आपको, इसके बाद क्या करोगे, बन तो गया ना काम। अभी भी देखो भाई साहब, अगर लगता हो कि क्वेश्चन मैंने कुछ गलत किया तो 12 - 5 कर लो, अभी भी देखो 7 ही आ रहा है। तो हम लोग करते ही इस वजह से ऐसा है क्योंकि हमारे क्वेश्चन पे किसी भी तरीके का इम्पैक्ट ना पड़े, मेरा क्वेश्चन भी वैसे का वैसा ही रहे। मगर मुझे -5 की रिक्वायरमेंट थी ऊपर, तो -5 मैंने ऐड किया और -5 मैंने सब्ट्रैक्ट किया। मुझे -4 की रिक्वायरमेंट होती तो -4 को मैं ऐड करता और -4 को सब्ट्रैक्ट करता। तो इम्पॉर्टेंट यहाँ पर ये वाली स्टेप थी जो कि मैंने किया, तो ये आपको दिमाग में रखना है, बच्चा यहीं पर फंसता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको नोटिस करना है यहाँ पर, ठीक है, इम्पॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है चीज़ें, ठीक। इतनी बातें समझ में आ गई। अब यहाँ से आने के बाद बच्चा फिर यहाँ फंस जाता है। सभी नहीं फंसते भाई, मैं सबकी बात नहीं कर रहा है, कुछ लोग क्या होंगे यहाँ फंस जाएंगे। अब यहाँ से कैसे एग्जीक्यूट करोगे, यहाँ मैंने करा ही क्यों था ऐड सब्ट्रैक्ट, क्योंकि अब देखो कांस्टेंट मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं करता भाई साहब, कांस्टेंट कभी प्रॉब्लम नहीं करता है, बट कांस्टेंट प्लस के साथ है। तो फिर क्या हुआ, अब देखो जैसा कि मैंने आपको एक चीज़ बताया था, अगर आपके पास ना A + B नीचे C दिखाई दे तो भाई क्या करोगे बताओ, क्या करोगे, A के नीचे भी C, B के नीचे भी C, इस A के नीचे भी C और इस B के नीचे भी C हो जाएगा। समझ में आई बात, A के नीचे भी C और B के नीचे भी C, बीच में प्लस था प्लस लगा दिया। तो मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया था अगर ऐसा दिखाई देता है तो क्या करोगे, इस वाले चीज़ को ध्यान रखना, नीचे वाले को पूरा C कंसिडर करोगे, इस पूरे चीज़ को एक मानोगे, इस पूरी चीज़ को एक सिंगल टर्म कंसिडर करना पड़ेगा ये नीचे वाले को। और फिर क्या करोगे, इसी नीचे वाले को एक बार इसको दे दोगे, इसी नीचे वाले को एक बार इसको दे दोगे। तो देखो मैं क्या बता रहा हूँ, क्वेश्चन करके मैं खुद ही दिखा रहा हूँ आपको, परेशान नहीं होना, बट एक बार समझना क्योंकि ऐसे कई जगह पर इस्तेमाल होंगे। तो यहाँ पर S-5 होगा, नीचे S-5 का होल स्क्वायर प्लस का 36 हो जाएगा, बीच में प्लस लगा था तो प्लस लगाया, और इस 12 को भी क्या दे दिया, 12 को भी दे दिया S-5 का होल स्क्वायर प्लस का 36। इतनी बातें क्लियर है आपको। अब क्या करोगे, अब तो भाई हो गया काम, जो चाहिए था वो तो मिल गया ना, अब क्या बचा है, अब तो फॉर्मूला लगा सकते हो ना, लैप्लास इन्वर्स अगर प्लस माइनस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो लैप्लास इन्वर्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो लैप्लास इन्वर्स इसका निकालोगे, S-5 अपॉन S-5 का होल स्क्वायर प्लस का 36 प्लस लैप्लास इन्वर्स 12 को बाहर कर लो क्योंकि 12 कांस्टेंट है। मैंने हमेशा से कहा जब भी कांस्टेंट रहना, कांस्टेंट की टेंशन कभी मत लेना भाई साहब। तो 12 बाहर कर लिया, लैप्लास इन्वर्स किसका निकालना पड़ेगा, 1 अपॉन
एस माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस का 36। अब आप सोच क्या रहे होगे, अरे भाई साहब मुझे तो यही दिख रहा था, मैं यही कर लेता। तो कर लो ना भाई, कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने आपको ये दिखाया कि लेप्लास इन्वर्स था, अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। कहीं आप यहाँ गलती ना करते कि 12 को बाहर नहीं करते, जैसे कि मैंने यहाँ बाहर करता, अब गलती कर जाते। अब यहाँ क्या करोगे बताओ। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि एस की यहाँ अगर एस माइनस 5 है तो यहाँ पर स्क्वायर को छुपा लो तो ऊपर भी एस माइनस 5 दिखना चाहिए। क्यों दिखना चाहिए, देखो ना यहाँ पर फॉर्मूला देखो। मैंने कहा था ये वाला फॉर्मूला कब लगा, अगर नीचे एस स्क्वायर था तो ऊपर एस था। तो हमने कहा कि अगर यहाँ पर एस माइनस 5 का अगर स्क्वायर है तो भाई ऊपर एस माइनस 5 होना चाहिए। ऊपर क्या प्रॉब्लम थी जो कि हम लोगों ने वहाँ से एक्सिक्यूट नहीं किया था, यहाँ पर एस माइनस 5 का होल स्क्वायर था तो यहाँ एस माइनस 5 नहीं था, तो उसको बनाया ना, बनाने के लिए तो मैंने माइनस 5 और प्लस 5 को ऐड किया है। तो अब समझ में आ रहा होगा क्यों किया है। नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा पीछे जाओ वीडियो के और थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ। फिर भी नहीं समझ में आता तो कमेंट सेक्शन में जाओ और बताओ कि कहाँ क्यों नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक हुआ। तब देखो यहाँ पर -5 यहाँ भी दिख रहा है और -5 यहाँ दिख रहा है। अब क्योंकि हम अपना स्टैंडर्ड जो फॉर्मूला हम इम्प्लीमेंट करते हैं, ये फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, ये तभी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जब केवल ऊपर एस दिखाई दे और एस स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर दिखाई दे। अब मुझे केवल एस चाहिए, दैट मीन्स कि हमें क्वेश्चन में ये -5 को यहाँ से गायब करना पड़ेगा। अब यहाँ भी एस के साथ -5, यहाँ भी -5 है। इसको भगाने वाला काम केवल एक ही कर सकता है, वो कौन है, हमारा एक्सपोनेंशियल है भाई साहब, एक्सपोनेंशियल। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में आपने क्या पढ़ा था कि जब क्वेश्चन में एस आता है तो एस को एस माइनस ए में कन्वर्ट कर देता है। ये फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लैप्लास में पढ़ा था। एस है तो एस माइनस ए में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर एस है तो एस प्लस ए में कन्वर्ट हो जाएगा। कब कन्वर्ट होगा, अगर e की पावर प्लस का 80 आता है तो एस माइनस ए में कन्वर्ट हो जाएगा, और e की पावर -80 आता है तो एस प्लस ए में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसी का यहाँ पर उल्टा होता है, माइनस है तो प्लस का निकाल लेंगे। देखो मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। यहाँ पर अगर आप ऐसा करोगे, देखो यहाँ पर e की पावर 5t को बाहर ले लेंगे और अंदर क्या बचेगा बताओ, अंदर बचेगा लैप्लास इनवर्स, केवल s बचेगा। यहाँ पर एस स्क्वायर हो जाएगा, 36 को मैं क्या लिख ले रहा हूँ, 6 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 12 लिखेंगे साथ ही साथ। अब यहाँ क्या करोगे, अब एस -5 दिख रहा है क्योंकि ऊपर कहीं एस कहीं है ही नहीं टर्म, तो क्या होगा, यहाँ पर e की पावर क्या आ जाएगा 5t लिखेंगे, लैप्लास इनवर्स, फिर क्या करेंगे 1/, -5 जा चुका है तो एस स्क्वायर प्लस का 36 को क्या लिखेंगे 6 का स्क्वायर। इतनी बातें क्लियर है ना। 36 को 6 का स्क्वायर क्यों लिखा, नहीं पता तो लेक्चर नंबर जो 2 है ना वहाँ डिस्कस किया है, ठीक है, तो वहाँ पर आप देख सकते हो, इसका लेक्चर नंबर 2 इनवर्स लैप्लास का। अब क्या करोगे, अब तो फॉर्मूला दिख रहा भाई मेरे, अब तो फॉर्मूला दिख रहा है। फॉर्मूला क्या हो गया देखो, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लैप्लास इनवर्स क्या था cos 80। देखो ना ये फॉर्मूला दिख रहा है, अच्छा हाँ दिख तो रहा है मुझे भी, तो दिख रहा है तो लिख लो, e की पावर 5t इंटू, ये किसका फॉर्मूला दिख रहा है cos 80, के ऊपर एस दिखता है और नीचे एस स्क्वायर होता है प्लस ए स्क्वायर, प्लस है तो यहाँ पर cos 80, ये कितना मेरा 6, तो 6t हो जाएगा, प्लस 12 लिखो, e की पावर 5t लिखो। यहाँ किसका फॉर्मूला दिख रहा है, प्लस है ना, एस स्क्वायर प्लस इसके ऊपर कांस्टेंट नीचे एस स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, तो फॉर्मूला भूल जाओगे, साइन का फॉर्मूला लगाओ, केवल साइन 80। तुम क्या करोगे पता है, आप क्या करोगे, साइन लिखोगे 60 लिख दोगे, छोड़ दोगे, बेवकूफ़ी है। जब फॉर्मूला लगाते हो ना, मेरी बात सुनो ना, गलतियाँ करोगे मुझे पता है कि जब फॉर्मूला लगाते हो ना तो 1/a कांस्टेंट डिवाइडेड में होता है 1/a, मल्टीप्लाइड में लिखो, साइन 80 के बगल में 1/a लिखो, नहीं लिखोगे ना तो गलत हो जाएगा। फिर ना कहना भाई साहब मास्टर ने बताया, नहीं बताया, सारा बात है। तो 1/, कितना हो जाएगा, 1/, कितना हो जाएगा, मेरे पास 6 हो जाएगा। कटिंग करना चाहते हो कर लो यार, 6 का 12 से कटिंग कर लो,
अब इतना तो आता होगा, क्योंकि इतना भी नहीं आता भाई साहब, तो कोई बात नहीं, मैं ये भी करके दिखा दे रहा हूँ। ई की पावर 5t cos 6t प्लस 6 2 जा 12 तो 2 ई की पावर 5t प्लस इंटू में साइन 6t। सॉरी फॉर दैट, बट यहाँ आप इसके बाद भी क्या करना चाहते हो, मन करे ना तो यहाँ पर ना ई की पावर 5t यहाँ भी दिख रहा है, ई की पावर माइनस के ई की पावर मतलब 5t यहाँ भी दिख रहा है, दोनों जगह से कॉमन ले लो। जो कॉमन लोगे वो ब्रैकेट के बाहर लिखोगे और अंदर जहाँ से कॉमन ले वहाँ से गायब हो जाएगा। तो 6t हो गया प्लस 2 साइन 6t हो गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो आंसर यहाँ भी छोड़ सकते थे, आंसर आप यहाँ भी छोड़ सकते थे, तो मैंने यहाँ तक कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप यहाँ तक पहुँचे थे तो कोई बात नहीं, आप यहाँ भी छोड़ सकते हो। अगर इतना कर लिया है, अगर सारी बातें समझ में आ गई होगी तो फिर क्या करोगे, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। अगर फिर भी लगता है बीच में कहीं समझ में नहीं आया तो वीडियो को रिवाइंड करो, फिर से देखो, फिर ना समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में जाना बता रहा हूँ कि बार बार मैं बोलूँगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो इस वजह से मैं नहीं बोल रहा हूँ। एक बार मैंने बता दिया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब मैं क्या बता रहा हूँ, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपको पेज दिखा देता हूँ। उम्मीद है कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 तो यार बड़ा ही प्यारा है, हो जाएगा ना? नहीं होगा भैया तुमसे, होगा भाई, ट्राई ना कर तू। देखो क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखो, है क्या? कुछ नहीं भाई, ध्यान से देखो, ट्राई करो, थोड़ा सा टाइम लो अपना, आ जाएगा आंसर। बताता हूँ, देखो कितना आसान है यार, परेशान हो रहे हो। सॉल्यूशन लिखने का है भाई साहब, तीसरा लैप्लास इनवर्स फाइंड करना हमें। 1/s-3 प्लस 1/s-4 का होल स्क्वायर। समझ में आया क्या? बिल्कुल। अभी क्या करोगे भाई साहब आप, जैसा कि आप जानते हो ना भाई साहब कि इस लैप्लास क्वेश्चन में प्लस माइनस हो ना, तो लैप्लास इनवर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो तो कर लो। ठीक है, धीमे धीमे सब आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर लैप्लास इनवर्स को अंदर डिस्ट्रीब्यूट करोगे, 1/s-3 करने का है, प्लस लैप्लास इनवर्स 1/s-4 का होल स्क्वायर लिखने का है। यहाँ भी प्रॉब्लम आ गई क्या भैया? नहीं आई ना, यहाँ तो प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अब क्या करोगे जनाब, अब देखो ना, अंदर -3 दिखाई दे रहा है, यहाँ पर -4 दिखाई दे रहा है। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाने का है कि नहीं? लगाने का। ठीक है भाई, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगेगा। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में क्या कहता है, जहाँ पर भी s के साथ कोई कांस्टेंट हो निकाल के बाहर फेंक लो, साइन चेंज कर देना भाई साहब। कैसे चेंज करोगे? -3 था तो देखो हम लोग क्या लिखेंगे, ई की पावर लिखेंगे ना, -3 था तो ई की पावर 3t लिखेंगे, एक्सपोनेंशियल लिखते हैं। -3 था तो इसीलिए +3t लिखा, ई की पावर 3t। लैप्लास इनवर्स निकालेंगे किसका? 1/s का। समझ में आया? अच्छा, यहाँ नहीं किया क्या? देखो यहाँ पर -4 था तो -4 में जब करोगे तो देखो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ई की पावर 4t आ जाएगा, क्योंकि -4 था तो ई की पावर 4t आ जाएगा। इंटू में लिखा है 1/s²। समझ में आया? 1/s लैप्लास इनवर्स क्या होता है? 1/s नहीं पता ना भाई, तो पता होना चाहिए ना, याद होनी चाहिए ऐसे फॉर्मूले। क्या? लैप्लास इनवर्स, क्योंकि लैप्लास 1 जो होता है 1/s होता है, लैप्लास इनवर्स उसी के जस्ट रेसिप्रोकल होता है। एल को उधर भेजो, लैप्लास इनवर्स 1/s 1 होता है। तो 1/s कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ई की पावर 3t इंटू का 1 प्लस ई की पावर 4t इंटू, देखो ना ये बीच वाला प्लस है भाई साहब, ये तो यहाँ प्लस लगा था। ठीक है, कंफ्यूज मत हो ना। तो ठीक, यहाँ भी प्लस लगा हुआ है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी
प्लस हमने कहा कि यहाँ पे क्या करोगे 1/s² का लैप्लास इन्वर्स क्या होता है। तो अगर नहीं पता ना तो पता कर लो भाई साहब, ये चीज़ें ना आपको याद होनी चाहिए। मैंने आपको ना लेक्चर 2 में ही शायद डिस्कशन किया था कि लैप्लास टी अगर हो तो 1/s² याद करो, और इसी का रेसिप्रोकल करोगे तो लैप्लास इन्वर्स 1/s² तुरंत टी होता है। नहीं करना तो भाई साहब फॉर्मूला लगाओ यार, फॉर्मूला लगा लो। देखो फॉर्मूला पता है, 1/, यहाँ पर n रखना है, इनकी वैल्यू 2 दी है, तो फॉर्मूला लगाओ आंसर पाओ। मगर मैंने पीछे जो लेक्चर्स है उसमें डिस्कशन भी किया, तो वहाँ भी आप देख सकते हो। लेकिन ये 1/s², 1/s³ का लैप्लास इन्वर्स ये कितने ज़्यादा कॉमन है कि आप कन्वोल्यूशन थ्योरम, यूनिट स्टेप फंक्शन कई जगह पर जब आप इस्तेमाल करोगे, क्वेश्चन करोगे तो यार बहुत ज़्यादा ही आते हैं। जब इतनी ज़्यादा आते ही हैं तो यार बार बार तो फॉर्मूला लगाओगे नहीं ना भाई साहब, इतनी बार बार करोगे, इतने बच्चों के तरीके से करोगे तो कुछ चीज़ों को याद कर लेना ही सही होता है। तो मैंने वही बताया आपको, क्या बताया कि अगर आपके पास लैप्लास इन्वर्स 1/s² दिखता है ना तो टी लिखोगे, अगर 1/s³ दिखता है तो t² डिवाइडेड बाई कितना करोगे 2 करोगे। कैसे हुआ तो जाओ यार भाई पीछे लेक्चर में देख लो, ठीक है। लेक्चर इसकी प्रीवियस लेक्चर में बताया। नहीं मिलता है लेक्चर ढूंढने पे तो कमेंट में क्या कर देना, कमेंट कर देना, मैं कमेंट में उसका लिंक दे दूंगा, फिर वहां से देख लेना, समझ नहीं आता है तो। ठीक है जनाब, तो फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। 1/s² का लैप्लास इन्वर्स क्या होता है, मैंने क्या बताया बताओ। 1/s² का लैप्लास इन्वर्स टी होता है। तो क्या करोगे बताओ, यहाँ पर टी लिख लो, तो यहाँ टी हो गया भाई मेरा आंसर। इसको बढ़िया से लिख लो, क्योंकि वन का किसी भी साथ मल्टीप्लाई हो तो वही नंबर आएगा, तो e⁻3t प्लस टी लिख लो, e⁻4t लिख लो, हो गया मेरा आंसर। पैक लो भैया, हो गया टिफिन पैक, ले जाओ घर में। समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया तो नोट कर लो। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। क्या हुआ क्या हुआ, डर गया क्या मेरे भाई? डरो नहीं यार, मजाक कर रहा था। ठीक, देखो क्वेश्चन में था ना, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या था, सॉल्यूशन करो स्टार्ट। सॉल्यूशन में लिखा है L इनवर्स 2s/s² प्लस का 9 खामा खा। यार दिमाग खराब कर रहे हो, क्वेश्चन आसान नहीं है। देखो ना कांस्टेंट दिखाई दे रहा है, s के साथ मल्टीप्लाइड में मुझे s² यहाँ s दिखना चाहिए, दिख तो रहा है भाई साहब, यहाँ s² यहाँ s 2 कांस्टेंट, लात मार के बाहर भगाओ यार भाई साहब इसको। यार यहाँ क्या कर रहा है ये, भगा दे इसे जल्दी से। तो भाग गया ना वो, तो s² प्लस का 9 बच गया है। देखो जरा, अब नहीं दिखा तुम्हें फॉर्मूला अभी भी? अरे भाई साहब क्या कर रहे हो, अभी तक तुम्हें अपना आंसर नहीं दिखा। कोई बात नहीं मेरे भाई, L इनवर्स इसको ऐसे लिखो s² प्लस 3 का स्क्वायर। इतना भी स्टेप आपको लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आप डायरेक्ट कर पा रहे हो तो दैट्स गुड। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2s/s² प्लस का 3² किसका फॉर्मूला है? नहीं दिखा, लो देख लो भाई, देख के करो, तुम देख के करो, करो। लैप्लास इनवर्स s/s² प्लस a² cos 80 का फॉर्मूला है। स्क्वायर कांस्टेंट का स्क्वायर होता है ना, इसको छुपा लो, a मिल जाएगा हमें। तो यहाँ पर बताओ मेरा a कितना होगा 3, तो कितना आ जाएगा बताओ, यहाँ पर कितना आ जाएगा, cos कितना आ जाएगा हमारे पास, cos 3t हो जाएगा। आंसर हो गया। चलो भाई चलो, आंसर आ गया, पैक करो और घर में ले जाओ टिफिन। चलो हो गया ना, तो फिर अब क्या करोगे, अभी और पढ़ना है क्या? ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपने और अपने का ख्याल रखो, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, ऑल द बेस्ट।